हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सीपी के बारे में बात करेंगे। तो जब भी टॉपिक सीपी होता है, एक फ्रिक्वेंट डाउट आता है बच्चों का कि यार इस सीपी रियली नेसेसरी, इस सीपी रियली वर्थ इट। तो इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं यार कि मैंने सीपी उस लेवल की नहीं की थी, नॉर्मली की थी, बट मेरी प्लेसमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी में लगी है, बहुत अच्छे पे स्केल पर लग गई है। फिर बाकी बच्चों को देख के बोलते हैं यार कि मतलब हम भी स्किप कर देंगे सीपी, मतलब अगर जरूरी नहीं है तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग के बारे में, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। पहले समझते हैं कि दोनों चीज़ें होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। जब मैं बोलता हूँ नॉर्मल प्रोग्रामिंग, तो हम बात कर रहे हैं डीएस एल्गो के क्लासिक क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि रिवर्सल लिंक लिस्ट, लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, या फिर लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल ऑफ अ ट्री। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको पता है कि हाँ एक ट्री है, उसका ये मुझे करना है, ये चीज करनी है, सीधा सीधा आपको चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर आ गया। और दूसरी चीज है मेरे पास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। जब मैं कॉम्पिटिटिव की बात करता हूँ तो वहां पर क्वेश्चन एक कहानी की फॉर्म में दिया हुआ होता है। कभी सोचा है कहानी की फॉर्म में क्यों दिया है? इस चीज को एक बार समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जहां बोले कि एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे ट्रीज हैं, वहां पे एक मंकी है, मंकी को क्या करना है, कोकोनट कलेक्ट करने हैं। उसके लिए उसको हर ऑल्टरनेट ट्री पर जाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोकोनट निकालो, इस टाइप पे कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है आपको। अब नॉर्मल में कितना आसान था कि ट्री है, लेवल और ट्रेवल्सल निकालो। अब कॉम्पिटिटिव में क्या है कि बंदर है, कोकोनट है, बहुत सारी चीज दे दी आपको, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा पता नहीं लग रहा है कि कौन सी एल्गो की बात कर रहे हैं। तो आपको डाटा स्ट्रक्चर जो है, एल्गोरिथम जो है, उनको एज अ टूल यूज करके इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो एक कॉम्पिटिटिव कोडर क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा यूजिंग डीएस एल्गो एज अ टूल, और एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। इसको ध्यान से दोबारा समझते हैं। नॉर्मल आप समझ गए क्लासिकल प्रॉब्लम्स, कॉम्पिटिटिव आप समझ गए कहानी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसको इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं एक बार, ठीक है। अब जैसे मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि चीजें कैसे काम करती है वहां पे, ठीक है। अब जैसे किसी बिजनेस के बंदे को, जैसे टीपीएम को कोई नई रिक्वायरमेंट है, कोई नया टूल या नया फीचर ऐड करवाना है, तो मेरे पास आया कि यार मुझे ये करवाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी नीड क्या है, क्यों करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब सारी चीजें समझनी पड़ेगी पहले मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि यार कोड बेस के अंदर क्या क्या चीजें भी चल रही हैं, मतलब इसको करने के लिए क्या मैं भी कुछ पहले से कुछ पढ़ा हो कोड में, उसको रीयूज कर सकता हूँ क्या, या फिर कोई ऐसी छोटी सी चीज ऐड करूँ जिससे ये भी चलने लग जाए, पुराना भी सपोर्ट करने लग जाए, ठीक है। तो डीप डाइव बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। अब देखो दोबारा समझते हैं। कॉम्पिटिटिव में आपको डीएस एल्गो एज अ टूल यूज करना है और इंप्लीमेंटेशन कर देनी है, और यहाँ पर इंडस्ट्री में आपको फ्लो को समझना है, पूरे कोड को समझना है, प्रोपेगेट कौन सा वेरिएबल हो रहा है, कौन सी नई चीज आपको ऐड करनी है, उस चीज को समझना है और इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है। सो दिस इज सेम लाइक सीपी। जैसे सीपी में आपने समझ लिया कि इसमें ये डाटा स्ट्रक्चर लगने वाला है, ये एल्गो लगने वाली है, और आपने इंप्लीमेंट कर दिया। वैसे ही सेम आपको इंडस्ट्री के अंदर समझना है कि यार ये करंट कोड बेस में ये फंक्शनलिटी चल रही है, ये फ्लो चल रहा है, और आपने इंप्लीमेंट कर दिया। वन पॉइंट टू नोट हियर कि जब भी आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जो भी चीज आप इंप्लीमेंट करने वाले हो वो आपसे पहले 1000 लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। आपकी टीम में नहीं तो किसी और टीम में, किसी और प्रोडक्ट के अंदर वो चीज हो चुकी है। इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टाइम हमेशा लगता है फ्लो को समझने में, जो भी रिक्वायरमेंट आई है उसको करंट कोड बेस के हिसाब से कैसे ऐड इन करना है, उस चीज में हमेशा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो सीपी एंड इंडस्ट्री बहुत रिलेट करती है। अगर इन शॉर्ट में समराइज करना हो तो सीपी इज नेसेसरी। क्यों, समझते हैं इस बात को। तो एक टेक जायंट है गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, इनके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, इनको वो सॉल्व करवानी है, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव कोडर है जिसका काम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देना इन वेरी लेस टाइम स्पैन। कंपनीज के पास प्रॉब्लम है, इस बंदे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, तो कंपनीज क्या करती है, इन कॉम्पिटिटिव कोडर को हायर कर लेती है, इनको लाखों भी देती है, करोड़ों भी देती है, करोड़ों इंटरनेशनल पैकेज के केस में और लाखों इंडिया के केस में, ठीक है। तो इसलिए सीपी नेसेसरी है, क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी की वजह से ये कंपनीज आपको ये देने के लिए राजी हो जाती हैं, ठीक है। और एक चीज और जो आपको पहले से पता है कि जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर आपको आती नहीं होगी तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे क्लियर होगा, ठीक है। तो कोई बोले कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं कर नहीं कर नहीं कर, तो उसका बोल भाई तू जा, करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप सिर्फ स्टार्टअप की बात कर रहे हो और डेव में बहुत तगड़े हो तो भी काम चल सकता है। अगर इंटरव्यूज की बात करें तो अभी तक वहां पर चीजें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के स्पेसिफिक ही हैं। तो अगर आपको डीएसए आता है, थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन का छोटा मोटा ज्ञान है, तो आपका काम चल जाएगा बड़े प्यार से इंटरव्यूज में, ठीक है। और सीपी सीरीज की अगर बात करें तो मैं एक सीपी सीरीज बना चुका हूँ पहले, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आपको एग्जाम्पल देते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स का जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है, बहुत तगड़े कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स है ये। सबसे पहले एग्जाम्पल है स्ट्राइवर का। स्ट्राइवर के साथ पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, स्ट्राइवर भी जॉब भी कर रहे हैं।
एक बड़ी टेक जायंट में यार, और सेकंड चीज ट्राइव और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्टर भी हैं जीएफजी पर, ठीक है। दोनों चीज भाई भी कर रहा है। सेकंड पुलकित छाबड़ा, ये बंदा भी डीटीयू का टॉप कोडर है। अजय भाई ने भाई का इंटरव्यू लिया हुआ, इसको आप देख सकते हो। एंड अभी ये अनअकैडमी पर एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अनअकैडमी की, तो आपको अनअकैडमी पर लेके चलते हैं, कुछ नई चीज दिखाते हैं आपको, आ जाओ। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अनअकैडमी में कुछ दिखाते हैं आपको। अनअकैडमी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि अनअकैडमी भी कोडिंग डोमेन के अंदर, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डोमेन के अंदर एंट्री कर ली है। इनके कुछ कोर्सेज हैं जो कि आने वाले हैं बहुत जल्द, और कोर्सेज हैं तो पहले एजुकेटर देखने पड़ेंगे अपने, कौन कौन एजुकेटर है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। एजुकेटर की अगर बात करें तो सबसे पहले पुलकित छाबड़ा, जिनके बारे में आपको बताया भी, डीटीयू के टॉप कोडर। रैंक्स आप देख सकते हो, कोड फोर्सेज की क्या रैंक है, कोड शेफ की क्या रैंक है, आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट, और बड़े बड़े टेक जायंट्स के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो सब यहाँ पर एज एन एजुकेटर पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका फायदा होने वाला है। और आपके फायदे की बात करूं तो आपके कुछ फ्री क्लासेस, कुछ स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई गई है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, तो आप वो देख सकते हो। एंड ये वो सब टॉपिक्स है जिन पे क्लासेस होने वाली है, तो देखो एंड एक्सपीरियंस लो चीजें कैसे काम करती है, और चीजें अच्छी लगती है तो आप इनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या पर्क्स मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर पर्क्स की मैं बात करूं तो आपके लिए इंटरेक्टिव सेशंस होने वाले हैं, एक्सपर्ट से आप चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको मिलने वाला है, साथ में जो भी क्लासेस होंगी वो सारी अनअकैडमी पर होगी, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट होगा वो सब आप कोड शेफ पर करने वाले हो, ठीक है। तो चीजें आपके लिए बहुत सॉर्टेड कर दी गई हैं, तो आप एक बार एक्सपीरियंस करो, उनकी फ्री क्लासेस लेके देखो, और आपको तब चीज समझ में आएगी यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना फिर, ठीक है। तो एक चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यार कि इंडिया का एक जायंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कोडिंग डोमेन में एंट्री ले रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि आने वाले टाइम के अंदर कोडिंग डोमेन कितना बूम पे जाने वाला है, कितना ग्रो करने वाला है। तो जो लोग अभी से कोडिंग में घुस जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी कहानी सुनाने का क्या मतलब था आपको, पहला रीजन कि जो भी फ्री कंटेंट मिल रहा है इसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, जो भी चीजें सीखने को मिल रही है, अच्छा ज्ञान, फ्री का ज्ञान जो भी मिल रहा है उसको पूरा बटोर सकें। और साथ में सेकंड चीज के प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी किस चीज का नाम है भाई, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आपके लिए जो मैंने बात की थी कि जो भी बंदे सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो मेरे कोड के थ्रू कर सकते हैं, यहां पर आ रहा होगा, इसके थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। तो ये था अनअकैडमी के बारे में। बात करते हैं कि और क्या क्या फायदे लिए जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के द्वारा। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज कि आप किसी भी टेक जायंट में, फैंग कंपनीज में, या फिर अच्छे पे स्केल पर, एक अच्छे पे चेक पर काम कर सकते हैं, बहुत मोटे पैसे कमा सकते हैं। और सेकंड चीज, आप कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हैं। अगर आपकी कॉम्पिटिटिव अच्छी है तो आप वहां पर ही प्राइजेस जीत सकते हैं, और प्राइजेस अच्छे खासे होते हैं। बूट कैम्प करवा सकते हैं, प्रॉब्लम सेटर बन सकते हैं, टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कॉम्पिटिटिव के थ्रू कर सकते हैं। अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें करने को यार, इट्स नॉट ऑल अबाउट जॉब्स। एक चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉम्पिटिटिव कोडर। समझ आ गई बात? तो ये सारी चीज मैं आपको बता दिया कि कॉम्पिटिटिव नेसेसरी है, क्यों है, एंड क्या क्या फायदे हैं, एंड अनअकैडमी क्या कर रही है, ठीक है। तो मजा आया तो बताना, और बाकी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके रिव्यू है, जो भी आपके कमेंट है, कमेंट सेक्शन।